बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा सवाल मुझसे पूछा जाता है कि आखिर जो आप सबर 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 का रट्टा लगाया है, ये कैप्टन साहब आखिर सबर करना कब तक है? आखिर ये सबर चलेगा कब तक? आखिर ये सबर कब पूरा होगा? अगर आप मुझसे ये सवाल करते हैं तो मैं आज कहता हूं कि बेटा, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये सबर कब्र तक चलना है। जब तक आपको मंजिल नहीं मिलती उसका सबर करना है। जब तक मंजिल की असल आपको अहमियत नहीं पता चलती तब तक आपने सबर करना है। इस सबर के साथ बहुत सारे राज जुड़े हैं। पहला राज तो यह है कि अगर आपने मेहनत की और जल्दी ही आपको उसका फल मिल गया तो समझ लीजिएगा कोई पुरानी नेकी काम आ गई, और साथ में समझ लीजिएगा उसका फल छोटा होगा। लेकिन अगर आपको अल्लाह ताला ने सबर के लिए ज्यादा लंबा लेके जाना चाहा तो समझ लीजिएगा अल्लाह का वो जो फल है वो बहुत ज्यादा बड़ा मिलने वाला है आपको। क्योंकि देखिए ना, जब कोई छोटी मंजिल होती है तो उसका फल भी छोटा होता है, वक्त भी थोड़ा लगता है और उसका मजा भी थोड़ा आता है। लेकिन जब वो ही मंजिल, वो ही सफर आपका ज्यादा बन जाता है तो मंजिल भी आती है, मजा भी आता है और उसका फल भी उतना ज्यादा मिलता है। ये सबर, और सिर्फ सबर करके बैठना भी नहीं है कि मैंने अगर सबर कर लिया, मेरा दिल बहुत ज्यादा चोटें बर्दाश्त कर सकता है तो मैं बैठाऊंगा। सबर करके सिर्फ बैठना भी नहीं है, आपने यकीन रखना है अल्लाह पे, तवक्कल करना है अल्लाह पे, अपने काम में वो जान लानी है जिससे आपको आपकी मंजिल मिले। यकीन का मकसद आपको आपके गोल की तरफ लेके जाना है। यकीन का मकसद आपको आपके गोल के करीब करना है। फिर कोशिश आपकी होगी, नतीजा उस मालिक का होगा। अगर आप अब अपने काम से डिसहर्ट है और काम को छोड़ना चाहते हैं, यही आपकी पीच होगी, यहीं से आपने ग्रोथिंग अब शुरू करनी है और यही आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा। अगर आपको हस्बैंड की तरफ से डिग्रेड किया जाता है कि तुम नहीं कर पाओगी, यहां पे ये ऐसा कंटेंट नहीं चलने वाला। अगर छोटा भाई बड़ा भाई छोटे भाई को कहता है कि भाई तुम्हारा ये जो शुगल मेला है इस दुनिया में नहीं चलने वाला और बहुत लोग हैं, अगर कोई तुम्हारा दोस्त कहता है कि तुम्हारा ये काम नहीं होगा, तुम ये काम छोड़ो कोई और करो, तो याद रखना कि तुम्हारी अब कामयाबी शुरू होने वाली है। सिर्फ अपने गोल को सामने रखना, अपने यकीन को रखना और सबर से काम लेना। अल्लाह आपको मंजिलें अता करेगा। अल्लाह आपको आसमान से मन्ने सलवा भेजेगा। अल्लाह आपको वो 12 चश्मे भी देगा जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा मारकर 12 चश्मे निकाले थे अपनी उम्मत के लिए। उम्मत फिर भी यकीन ना कर सकी, उम्मत ने फिर भी सब्र ना किया और फिर फल मांगा और फिर सब्जियां मांगी और फिर एक जमीन से मांगा, जी हमें जमीन से दे, मन्ने सलवा से गुजारा नहीं होता। यकीन रखिएगा अपने काम पे, अल्लाह आपको इसी काम से अता करेगा। अल्लाह आपको आपका नाम इसी काम से बना कर देगा। अल्लाह आपको दूसरों के जवाब जो आपने देने हैं वो इसी मंजिल से दिलवाएगा। बस अल्लाह पर यकीन रखिएगा और सब्र का साथ थामे रखिएगा। सब्र ही आपका वो फल है जो आपको अल्लाह ज्यादा अता करके देगा। और सब्र करके सिर्फ बैठना भी नहीं है, अपनी मेहनत को जारी रखना है, अपनी मेहनत पे काम करते रहना है और दूसरों को अच्छी बात की तरफ लेके जाना है और दूसरों को मोटिवेट करते रहना है, दूसरों का भला करते रहना है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब्र की बदौलत और आपके यकीन और आपके तवक्कुल की बदौलत आपका टैलेंट सबके सामने आएगा, उस भाई के सामने आएगा, उस दोस्त के सामने आएगा, अपने हस्बैंड के सामने आएगा, अपने पापा के सामने आएगा। उनको बताइएगा कि आज मैं कामयाब हो गया हूं, तो वो आगे से कहेंगे यार फख्र है अब हमें तुम पर। ये ही सुनने के लिए आपने अपने 3 साल, 6 साल, 9 साल, 12 साल, 15, 20 साल लगाने हैं सिर्फ ये लफ्ज सुनने के लिए, दूसरों को साबित करने के लिए कि अल्लाह ने मुझे इस जमीन पर भेजा ही इसीलिए था कि मैं इस काम को पूरा कर सकूं, मैं उस नताइज को हासिल कर सकूं जो मुझे हासिल करने चाहिए। इंशाअल्लाह अगर आपको मेरी बात से कुछ बात अच्छी लगी है तो अपने पल्ले से बांध दीजिए और आज उस पर आज से ही इंप्लीमेंट करना शुरू कीजिए ताकि आपको कुछ फायदा हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।